बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 नवंबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क अफगानिस्तान, जो कि भारत की ईमा पर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की एक कोशिश का आला कार बन चुका है, अब तालिबानी रिजीम के लिए मुश्किलात में इजाफा ही इजाफा है और अफगान हुकूमत पर आलमी सतह पर पाबंदी। खैर, इसे हुकूमत कहना भी इलीगल होगा, क्योंकि लीगली ये एक टेम्परेरी सेटअप है। इन्हें कोई भी दुनिया के अंदर हुकूमत नहीं मानता और ना ही अफगानिस्तान की लेजिटिमेट रिजीम मानता है। तो अब अफगान हुकूमत पर पाबंदी के हवाले से नाकाबिले यकीन खबर आ चुकी है और भारत की सरमायाकारी जो है वो गर्क हो गई है। तालिबानी रिजीम जो भारत तक गए डॉलर्स के लिए और डॉलर्स के साथ साथ लेजिटिमेसी के लिए, तो आप जिसे कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, एक ऐसी डेवलपमेंट, और वो भी वेस्टर्न ममालिक की तरफ से आई है, जो मगरब है उसकी तरफ से आई है, जो कि इनकी लेजिटिमेसी को एक बहुत बड़ा डेंट लगा चुकी है। एंड ऑन दी अदर हैंड, अफगान मिलिट्री परेड से पाकिस्तान मुखालिफ हौलनाक बयान जारी हुआ है। और याद रखिएगा कि अब खुद को हमलावरों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का टीटीपी नहीं कह रही। टीटीपी तो एक दहशतगर्द गिरोह है, तालिबानी रिजीम कह रही है। और इनके कमांडर ने किस तरह से अपनी मिलिट्री परेड में खड़े होकर पाकिस्तान में खुद को हमलों के हवाले से बात कह दी है। इसके बाद आई थिंक कि पाकिस्तान के पास अब कोई ऐसा नुक्ता नहीं रहा कि जिसकी वजह से पाकिस्तान रिलक्टेंट हो। पाकिस्तान को अब रिजॉल्व के साथ बफर जोन की क्रिएशन और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के ठिकाने जो हैं उन्हें निशाना बनाना होगा। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, इस चीज को आप समझें कि इस वक्त तालिबानी रिजीम जो है उसके गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे एक जंग की तैयारी कर रहा है। दीगर हमसाया ममालिक तंग हैं, ताजिकिस्तान तंग है, तमाम तर हमसाया ममालिक जो है वो तालिबानी रिजीम की हठधर्मी की वजह से तंग है। फिर जो दोस्त इस्लामी मुल्क हैं, कतर और तुर्की, उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन उनके सामने भी इनका दोहरा बिहार सामने आ गया मुज़ाकरात के अंदर, और उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई ये तो सीधे हो ही नहीं सकते, ये हमारे हाथ खड़े हैं, पाकिस्तान ने जो करना है कर ले। दे आर नॉट द पीपल के जिनके साथ आप मुज़ाकरात कर सकें या डिप्लोमेसी को या पीस को चांस दे सकें। ये शायद दूसरी जुबान जो है वही समझते हैं। अच्छा, अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत जो है उसकी तरफ से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने अफगान तालिबान हुकूमत पर नई पाबंदियों की तजवीज दे दी है और ये एक इतनी बड़ी मूव है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। देखें, वेस्ट जो है वो अभी भी इनके ऊपर पाबंदियां, और ये अपनी तरफ से तो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पाबंदियां हटे, और ये इंडिया भी गए कि इंडिया सिफारत खाना खोलेगा, हमें लेजिटिमेसी मिलेगी। भाई लेजिटिमेसी तुम लोगों को क्या खाक मिलनी है? जो ऑलरेडी जो तुम लोगों का एक लेवल है उससे भी तुम लोग नीचे की तरफ जा रहे हो, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, और अफगानिस्तान जो है उसके अंदर सूरत हाल तशवीशनाक है। फिर इकोनॉमिक जो चीजें हैं, फिर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, और वहां पर अभी रिसेंटली बल्कि एक ताजिक लड़की है, उसे तालिबानी रिजीम ने 17 साल की उसकी जबरदस्ती शादी कर दी इन्होंने, और फिर उसका कत्ल करवा दिया गया। और ये सब कुछ इनके मकामी जो तालिबानी कमांडर्स हैं उनकी सरपरस्ती में हो रहा है। ये इस्लाम के नाम पे धब्बा है और ये इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं ना। दिस इज नॉट व्हाट आवर रिलीजन टीचर्स अस। लेकिन अब हुआ ये नाज़रीन इकराम कि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की जानिब से संगीन जराइम के एहतसाब के लिए अफगान तालिबान हुकूमत के खिलाफ नई पाबंदियों की तजवीज सामने आ चुकी है, जिसकी ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी हिमायत कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का कहना है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तालिबान पर पाबंदियों के कवानीन में तरमीम ज़ेरे गौर है। नए कवानीन में तरमीम से अफगानिस्तान के लिए मखसूस मेयार मुतारिफ कराएंगे और कवानीन में तरमीम के जरिए अफगानिस्तान पर सफरी पाबंदियां भी आयद की जा सकेंगी। यानी इस वक्त जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जो हैं उनके हवाले से कवानीन को तब्दील करके मजीद सख्त किया जा रहा है, और ये नई पाबंदियां जो है ये तालिबानी रिजीम पर लगाई जाएंगी। ह्यूमन राइट्स वॉच जो है उसने भी ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के इस इकदाम की हिमायत कर दी है। इस हवाले से ऑस्ट्रेलियाई डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि मुजव्वज़ा तरामीम इंसानी हुकूक के मुजरिम तालिबान के एहतसाब की जानिब अहम कदम है। तालिबान की खवातीन के बुनियादी हुकूक पर कदगने जुर्म इंसानियत और सिनफी जुल्म सितम की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं। यानी ये अब जेंडर बेस्ड वायलेंस और इसके साथ ही साथ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का ये रुख इख्तियार कर चुके हैं। पहले सिर्फ ये था कि चले औरतों को उनके हकूक नहीं मिल रहे,
वो एक अलग चीज थी। लेकिन अब ये लेवल इस कदर ये डिटोरिएट कर चुकी है सूरत हाल कि ये अब इंसानियत के खिलाफ जराइम, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में शामिल हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स वॉच ने मजीद कहा कि यूएन इंसानी हुकूक माहिरीन तालिबान के खवातीन के खिलाफ मुनज़्ज़म मज़ालिम जो हैं, यानी ऑर्गेनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड जो जुल्म है, उसको सिनफी तफरीक करार दे चुके हैं। तालिबान हुकाम ने सिविल आज़ादियों को महदूद करते हुए सहाफ़ियों और कारकुनान को हिरासत और तशद्दुद का निशाना बनाया, और इस वक्त तालिबानी रिजीम जो है वो ये सब कुछ कर रही है, और इनके ऊपर पाबंदियों के हवाले से इस वक्त इंटरनेशनली बहुत ज्यादा बात हो रही है। और आप यही देख लें कि ये एक नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर आज भी एक्ट कर रहे हैं, ये आज भी एक नॉन स्टेट एक्टर बन के रह गए हुए हैं। अच्छा, तालिबानी रिजीम के लिए ये एक इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट तो है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं आपको यह बताऊं कि एक और इंतहाई तशवीशनाक अपडेट सामने आ रही है। आपको मालूम है कि इससे पहले तो सिर्फ टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ खुदकुश बमबारों की बात करती थी, लेकिन अब तालिबानी रिजीम, जाहिर बात है नॉन स्टेट एक्टर है, कोई ये हुकूमत तो है कोई नहीं, दहशतगर्दी करते आए हैं पूरी जिंदगी, खुदकुश हमला, इन्हें लगता है कि यही इनके पास एक हथियार है। ना एयरफोर्स है, ना आर्मी है, ना इकोनॉमी है, ना कुछ है। अवाम तंग है, अवाम जलीलो ख्वार हो गई। और इनकी आप हिम्मत देखें, दीदा दिलेरी देखें कि अब इनके एक मिलिट्री कमांडर ने एक मिलिट्री परेड के दौरान, अमाज न्यूज इसे रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान को धमकी दी है। और पाकिस्तान को धमकी क्या दी है कि हम पाकिस्तान में खुदकुश हमले करेंगे, और मिलिट्री कमांडर खड़े होकर जज्बात उभार रहे, कह रहे मैं सबसे पहला खुदकुश हमला करूंगा पाकिस्तान के खिलाफ। आप इनकी दीदा दिलेरी देखें। अच्छा, अब हो ये राय नाज़रीन इकराम के इससे पहले भी हमने ये खबर दी थी कि अब सिर्फ टीटीपी नहीं, खारजी नहीं, बल्कि अफगानिस्तान की तालिबान रिजीम, इन्होंने काबुल यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक सेंटर बनाया जिसमें इन्होंने लोगों को कहा कि जो खुदकुश हमलावर बनना चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ, वो आए और ट्रेनिंग ले। इन्हें पता है कि हम इसी तरीके से लड़ सकते हैं, एंड दैट इज द रीजन कि पाकिस्तान को अब स्ट्राइक करना होगा और एक बफर जोन क्रिएट करना होगा, क्योंकि ये खुदकुश बमबारों की फौज तैयार कर रहे हैं। और इसके अंदर अब सिर्फ टीटीपी नहीं, तालिबानी रिजीम इसमें शामिल हो चुकी है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं, खबर ये आ रही है कि अफगान तालिबान के स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर ने पाकिस्तान को एक मिलिट्री परेड के दौरान वार्निंग इशू की, और उसने कहा कि भाई अमेरिका का एक्सपीरियंस अफगानिस्तान में देख लो, पाकिस्तान को तालिबानी रिजीम के साथ कन्फ्रंटेशन को और मजामत को, महाजराई को अवॉइड करना होगा। और उसने डिक्लेयर किया कि वो तैयार है अपनी जान का नजराना देने के लिए, और उसने कहा कि ये शहादत होगी क्योंकि मैं तालिबानी रिजीम को मजबूत कर रहा हूंगा। अच्छा, ये जो नाज़रीन इकराम ऑफिसर है, ये मैं आपको बता दूं कि इसने कहा है, बाय द वे, ये ऑफिसर जो है ये फिदाई ट्रेनर के नाम से मशहूर है, यानी ये फिदाई और खुदकुश बमबार जो है वो तैयार करता है। वैसे हैरत की बात है, दुनिया के अंदर कोई मुल्क, ये कहते हैं हमें एक मुल्क तस्लीम करो, हमें एक हुकूमत तस्लीम करो, कौन सा दुनिया के अंदर मुल्क है जिसकी फौज के अंदर खुदकुश बमबार हो? मतलब दैट इज योर ओनली वेपन। खुदा का खौफ करो, किस दुनिया में रह रहे हो? और ये फिदाई ट्रेनर मिलिट्री परेड में खड़े होकर कह रहा है कि सीनियर तालिबान लीडर्स जो हैं उन्होंने भी ये कहा है कि हम भी ये करने के लिए तैयार हैं। मतलब सीनियर तालिबान लीडर्स क्यों ये करेंगे? वो तो आम लोगों को, नौजवानों को बरगलाएंगे, वो तो फतवे का गलत इस्तेमाल करेंगे। जैसे नूर वली ने फतवा दिया, नाम निहाद मुफ्ती जो है, कि एक मुस्लिम मुल्क के खिलाफ एक गैर मुस्लिम मुल्क से मदद लेना जायज है। ये आप अंदाजा कर सकते हैं, उसने ये फतवा दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए भारत से मदद लेना, पैसा लेना, डॉलर लेना जायज है। आप यहीं से अंदाजा कर लें इनकी रियलिटी का, इनके घिनौने चेहरे का, इनकी हकीकत का, और ये किस कदर एक्सट्रीम पे जा चुके हैं। और ये जो तालिबानी रिजीम ने और इनके कमांडर ने और इनके फिदाई ट्रेनर ने एक परेड के दौरान पब्लिकली आकर ये कहा है कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ खुदकुश हमलावर बनूंगा, ये एक तो एतराफे जुर्म है कि वाना कैडेट कॉलेज से लेकर इस्लामाबाद के अंदर होने वाले हमले जो हैं वो अब टीटीपी नहीं बल्कि तालिबानी रिजीम उसमें मुलव्वस है। और अब ये पाकिस्तान के पास एक बहुत बेहतरीन मौका है कि लेट्स जस्ट फिनिश द जॉब, लेट्स जस्ट फिनिश व्हाट वी स्टार्टेड, एंड दिस इज हाई टाइम। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।